बच्ची खून से सनी हुई थी जब उसकी मौत हुई, लेकिन उसके हाथ में ना कुछ बाल थे और ये माना गया कि जब उसका रेप हुआ तो उसने पकड़ लिया उस व्यक्ति को कस के, उसके बाल टूट के हाथ में आ गए। यदि कोई आपसे पूछे कि भविष्य की कानून व्यवस्था हमारी कैसी हो, ये भी तो सवाल है ना कि चेंज भी तो होता है, अमेंडमेंट्स भी होते हैं, क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, ऐसे मामलों में हमेशा ये काम करना चाहिए लॉ कमीशन को। लॉ कमीशन क्या होता है? एक ग्रुप होता है, कमीशन, एक आयोग होता है जो लॉ मिनिस्ट्री बनाती है। उसमें लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका काम ये होता है देखना कि कौन कौन से कानून ऐसे हैं जिनको ठीक करना चाहिए, किनको हटा देना चाहिए, कौन से नए कानून बनाने चाहिए, और जो बनाने चाहिए इनको ड्राफ्ट पूरा बनाना, जनता से राय मशवरा करना और उसके बाद उसको पास करवाना संसद से। ये काम लॉ कमीशन का काम रिकमेंडेशन देने तक का, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री करती है काम। तो लॉ कमीशन इन सारे पहलुओं पर विचार करे, और यदि बात यह है कि क्या कंपलसरी होना चाहिए या नहीं, तो सामान्य उत्तर तो मेरे ख्याल से हम सबका यही है कि कंपलसरी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, मामला केवल आम आदमी के अधिकार का नहीं है। हमें यह भी समझना है कि अगर एक खतरनाक व्यक्ति इन चीजों का फायदा उठा के बच जाए और समाज में है, तो कई और लोग भी तो खतरे में आ जाते हैं। उसका तो प्राइवेसी का राइट है, बाकियों का तो जीवन का अधिकार खत्म हो गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस 1970s के बीच का है, बड़ा मतलब बुरा केस कहना चाहिए, अमृत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है। 7 साल की बच्ची का रेप हुआ और मर्डर हुआ, दूसरी क्लास की बच्ची थी, जिसपे आरोप लगा उसका नाम अमृत सिंह था। बच्ची खून से सनी हुई थी जब उसकी मौत हुई, लेकिन उसके हाथ में ना कुछ बाल थे और ये माना गया कि जब उसका रेप हुआ तो उसने पकड़ लिया उस व्यक्ति को कस के, उसके बाल टूट के हाथ में आ गए। अब मामला ये था कि उस व्यक्ति का एक बाल का सैंपल लेके डीएनए मैच कर ले, क्योंकि डीएनए मैचिंग तो शुरू हो गई थी। और उसने कहा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत मैं अपने बाल का नमूना देने को बाध्य नहीं हूं, और अदालत उससे बाल का नमूना ले नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया इस मामले में।